Good afternoon, students, once again, and welcome back. आज आपल्याला केमिस्ट्री या विषयासाठी प्रमोद माशाळकर सर मार्गदर्शन करणार आहेत. सर, आप आज हिंदी में सिखाने वाले हो बच्चों को? सर, हिंदी चलेगा ना बच्चों को? हाँ, चलेगा सर। हिंदी मराठी कौन सा भी चलता सर, वैसा कोई नहीं। हाँ, बच्चों का आपके जो हिसाब से। डिमांड है वैसा ठीक है सर, हिंदी में टीचिंग करूंगा क्योंकि वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने का है, इसलिए मैं हिंदी में वीडियो करने जा रहा हूँ सभी। हाँ, ठीक है सर, चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेक्चर कोई जो है दिक्कत हिंदी नहीं में सर, करूंगा। कोई दिक्कत नहीं सर। ओके Okay, so dear students, we do have with us Pramod Mashalkar sir for the chemistry subject. Over to you, sir, please. ओके सर, थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, एनबी नवले सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के गांव सोलापुर, इनकी तरफ से कंडक्ट किया गया सीईटी क्रैश कोर्स 2020-21। मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। मैं लेक्चरर प्रमोद माशाकर, आदर्श जूनियर कॉलेज उमरगा। इससे पहले भी आपको मैंने 2 चैप्टर्स ले चुका हूं। आज का अपना 3rd चैप्टर है और चैप्टर का नाम है अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्द से जल्द शुरू करेंगे हमारे टॉपिक को, क्योंकि सिनॉप्सिस उसके साथ एमसीक्यूज लास्ट 2 लेक्चरर्स में हमने आपको कवर किया था 60 एमसीक्यू क्वेश्चन। आज भी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे विद सिनॉप्सिस। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कुछ क्विक चार्ट जो रिविजन्स के लिए है तो उसका आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें अल्डिहाइड्स में 2 टाइप्स होते हैं, एलिफैटिक एरोमेटिक, कीटोन्स में एलिफैटिक एरोमेटिक, और एलिफैटिक में सिर्फ फिर और सिंपल और मिक्स्ड कीटोन्स। उसके साथ कार्बोलिक एसिड में एलिफैटिक और एरोमेटिक होता है, और एलिफैटिक में फिर 3 टाइप्स होते हैं, यानी कि मोनोकार्बोलिक, डाइकार्बोलिक एंड ट्राइकार्बोलिक एसिड। उसके साथ हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे या रिवीजन करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। साथ ही साथ पैरेलली स्टडी करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, और साथ ही साथ कार्बोलिक एसिड का प्रिपरेशंस और केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका क्विक चार्ट आपके सामने है, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम शुरू करेंगे सिनॉप्सिस के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, इस चैप्टर को कार्बोनिल कंपाउंड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखेंगे इसको कार्बोनिल कंपाउंड्स क्यों कहा जाता है। तो इसका मतलब ऐसा है कि जिस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। और इस कार्बोनिल कंपाउंड्स में इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला सेक्शन है अल्डिहाइड्स, सेकेंड सेक्शन है उसमें कीटोन्स, और थर्ड सेक्शन है कार्बोलिक एसिड्स। ठीक है बच्चों, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का पैरेलल हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले अल्डिहाइड्स का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं RCHO, कीटोन्स का रिप्रेजेंट करते हैं RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है बच्चों, या R डैश करेंगे। R का मतलब जो होता है, यहाँ पर हम लेंगे अल्कील ग्रुप, या उसका दूसरा मतलब हम लेंगे एरिल ग्रुप। अगर अल्कील लेते हैं तो होता है एलिफैटिक अल्डिहाइड्स, एरिल ग्रुप लेते हैं तो बन जाता है एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ दूसरी तरफ भी वही है, R या R डैश, इसमें R अगर अल्कील ग्रुप लिए तो आप एलिफैटिक होता है, अगर एरिल ग्रुप लेते हैं तो एरोमेटिक कीटोन्स बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो अल्डिहाइड्स में फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो CHO, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मिल ग्रुप। क्या बोलते हैं उसे? फॉर्मिल ग्रुप बोलते हैं। कीटोन C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है, जिसे हम प्रीफिक्स ऑक्सो के नाम से जानते हैं, या सफिक्स अल्डिहाइड के लिए AL होता है, कीटोन के लिए ONE ये सफिक्स होता है। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ कार्बोलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जनरल रिप्रेजेंटेशन RCOH। R का मतलब फिर से वही अल्कील ग्रुप या एरिल ग्रुप। अगर अल्कील लेंगे तो एलिफैटिक कार्बोलिक एसिड, एरिल ग्रुप लेंगे तो एरोमेटिक कार्बोलिक एसिड। ठीक है, कार्बोलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, जिसे हम कार्बोक्सिल,
इसका प्रीफिक्स लेते हैं कार्बोक्सिल नाम का। उसके बाद आईयूपीएसी नेम जो होता है कार्बोनिक एसिड का OIC एसिड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद अल्डिहाइड के लिए हम AL सफिक्स लेते हैं, कीटोन के लिए ONE और कार्बोनिक एसिड के लिए लेते हैं OIC एसिड। अल्डिहाइड के लिए हम कार्ब अल्डिहाइड इसका भी यहाँ पर सफिक्स के नाम पर हम लेते हैं बच्चों। कैसा लेते हैं एग्जाम्पल में बाद में दिखा दूंगा आपको किस तरह से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कार्ब अल्डिहाइड। उसके साथ साथ एसिड को हम प्रीफिक्स सफिक्स जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी यहाँ पर हम सफिक्स लेते हैं। जब एलिसाइक्लिक कंपाउंड को COOH ग्रुप जुड़ जाता है या रिंग को जुड़ जाता है तो उस समय हम उसका नाम क्या लेते हैं बच्चों, कार्बोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल में ले लूंगा जिससे आपको वो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये साइक्लोहेक्सेन है जिसे हम CHO जोड़ रहे हैं, उसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर आप AL सफिक्स नहीं ले सकते, यहाँ पर क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। वैसे आप कार्बोलिक एसिड में भी इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर एलिसाइक्लिक कंपाउंड को अगर COOH जुड़ जाता है तो उसका नाम सबसे पहले यानी कि साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद कार्बोलिक एसिड, इस तरीके से उसका IUPAC नाम बन जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की ओर। क्लासिफिकेशन इसमें हम थोड़ा सा अल्डिहाइड के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। अल्डिहाइड्स में आप जानते हैं दो टाइप के अल्डिहाइड्स होते हैं। एक होता है एलिफैटिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिफैटिक कार्बोलिक एसिड जो होते हैं उसका एग्जाम्पल हम RCHO के तौर पर लिखते हैं, यहाँ पर ARCHO के तौर पर लिखते हैं। एग्जाम्पल CH3CHO, इसका एग्जाम्पल हमने लिया है। यहाँ पर C6H5CHO। ठीक है बच्चों, इसका नाम आप जानते हैं, कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड होता है। IUPAC नेम अगर लिखा जाए तो 2 कार्बन के लिए हम इथेन लिखते हैं और सफिक्स AL जोड़ने के बाद इथेनल। ठीक है, इसका नाम हम लेते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजाल्डिहाइड। यहाँ पर इसका नाम लेंगे बेंजाल्डिहाइड। तो ये हुआ एलिफैटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड्स के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कीटोन्स के बारे में। कीटोन्स 2 टाइप के होते हैं, फिर से एलिफैटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिफैटिक कीटोन्स और एरोमेटिक कीटोन्स। एलिफैटिक जो कीटोन्स है उसका रिप्रेजेंटेशन हम RCOR डैश। इसमें 2 टाइप्स होते हैं बच्चों। एक होता है जिसे हम बोलेंगे सिंपल और बोलेंगे सिमेट्रिकल कीटोन्स, और दूसरा जो होता है उसको हम लेंगे मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। सिंपल जो कीटोन्स होते हैं उसमें हम कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसके दोनों तरफ अगर सेम अल्कील ग्रुप अगर जोड़ देते हैं आप तो उसे बोलते हैं सिंपल कीटोन। ठीक है बच्चों, ये हो गए सिंपल कीटोन्स। ठीक है, पहला जो एग्जांपल है डायमिथिल कीटोन जिसे हम सिंपल कीटोन बोलते हैं, जिसका IUPAC नेम होता है प्रोपैनोन। इसका नाम जो होता है 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन 3ONE IUPAC नेम, और कॉमन नेम इसका डाइथिल कीटोन्स होता है। ठीक है बच्चों, मिक्स्ड कीटोन्स एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे CH3CO CH2CH3, यानी कि दोनों अल्कील ग्रुप अगर डिफरेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे, मिक्स्ड कीटोन्स। इसका नाम आप देख सकते हैं ब्यूटेन 2ONE। ठीक है बच्चों, तो यह है मिक्स्ड कीटोन, यानी कि डिफरेंट अल्कील ग्रुप को
अगर सेम अल्किल हो तो हम उसे सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन्स कहते हैं। एरोमेटिक जो कीटोन्स होते हैं जिसमें हम कीटोनिक ग्रुप किसे जोड़ते हैं, एरोमेटिक रिंग को अगर जोड़ देगा तो हो गए एरोमेटिक कीटोन्स बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, जिसके दो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे। ये दो एग्जाम्पल है, एक का नाम है एसीटोफिनोन, एक का नाम है एसीटोफिनोन, और दूसरा जो है उसका नाम है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। उसके बाद हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो क्लासिफिकेशन है इसमें जनरली दो टाइप्स के कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। एक होता है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा होता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें आप क्लास दे सकते हैं। इसमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें आप एग्जाम्पल RCOOH यानी कि CS3COOH या CS3CH2COOH। ठीक है बच्चों, एरोमेटिक में भी देख सकते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें यहाँ पर एक COOH ग्रुप इसको आप जोड़ सकते हैं जिसका नाम बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इसका नाम होता है। ठीक है बच्चों, तो दूसरा होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जिसमें दो COOH ग्रुप होता है, दो COOH ग्रुप। एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं COOH ऑक्जेलिक एसिड आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा होता है COOH, यहाँ पर CH2COOH। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा एग्जाम्पल है जहां पर आप एक CH2 ग्रुप उसके अंदर होता है जिसे हम मेलानिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, COOH यहाँ पर CH2 होता है, फिर COOH, यानी कि अगर CH2 अगर दो हो जाए तो हम उसे बोलते हैं सक्सेनिक एसिड। क्या बोलते हैं हम, सक्सेनिक एसिड। अगर इसका नंबर बढ़ गया और यानी कि आप इसको बोलेंगे हम ग्लूटारिक एसिड, उसके बाद COOH CH2 4 टाइम्स, फिर COOH, इसे हम बोलेंगे एडिपिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये सब होते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या है सभी, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें अगर COOH लेते हैं तो हम इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं हम, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। इसमें अगर ACOOH 1,4 पोजीशन को अगर जोड़ देते हैं हम तो उसको बोलते हैं हम टेरीथैलिक एसिड, टेरीथैलिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये हो गया टेरीथैलिक एसिड। उसके बाद होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, इसका मतलब आप जानते हैं कि इसमें 3 COOH ग्रुप होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि ये COOH यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर COOH। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ यहाँ पर COOH और इधर OH ग्रुप, इसका नाम होता है टार्टारिक एसिड। क्या होता है, टार्टारिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो टार्टारिक एसिड क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या नाम है इसका, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 इसका आईयूपीएसी नेम अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये 2 पोजीशन को हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी कि 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन होने की वजह से यहाँ पर हम प्रोपेन लिखते हैं। 1 2 3 पोजीशन को एसिड ग्रुप है, 1 2 3 इसको बोलते हैं, 3 होने की वजह से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से उसका आईयूपीएसी नेम बन जाता है। क्या है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोलिक एसिड इज नथिंग बट द आईयूपीएसी नेम ऑफ टार्टारिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्लासिफिकेशन, तीनों का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, जानते हैं आप इस अच्छी तरह से प्रोसेस का अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा। उसके बाद नॉमेनक्लेचर जो पार्ट आपको आना जरूरी है, आप पढ़ चुके होंगे। मैं जल्द से जल्द प्रिपरेशन के
तरफ मुड़ता हूँ। ठीक है बच्चों, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में पहला जो प्रिपरेशन है वो है ऑक्सीडेशन। फर्स्ट प्रिपरेशन जो है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन मेथड इस साल हमारे सीईटी में थोड़ा ड्रॉप किया गया है। मतलब ये अल्कोहल फिनॉल में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, ये जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसका अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो बन जाता है अल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, अगर कीटोन बनाना है आपको तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल लेना जरूरी है, जिसका ऑक्सीडेशन करने की वजह से बन जाता है यहाँ पर कीटोन्स। ठीक है बच्चों, तो ये होता है कीटोन्स। आया समझ में? ये हो गया अल्डिहाइड्स और ये होता है कीटोन्स। क्या होता है, 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो होता है कीटोन्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका प्रिपरेशन नंबर 1। पहला प्रिपरेशन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, सेकंड प्रिपरेशन जो होता है यानी कि वो भी इस साल अब से सिलेबस से थोड़ा ड्रॉप किया गया है। हाइड्रोकार्बन सेक्शन से हम लिया चुका है। यहाँ पर पहला जो एग्जाम्पल है वो है अल्कीन, जिसका हम ओजोनालिसिस अगर करते हैं तो वहां पर क्या होता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड्स का प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर दोनों तरफ अगर हाइड्रोजन एटम अगर आप लेते हैं, दोनों तरफ अगर हाइड्रोजन एटम अगर लेते हैं तो यहाँ पर बन जाते हैं क्या, फार्मा अल्डिहाइड। कौन सा कंपाउंड बनता है, फार्मा अल्डिहाइड। अगर यहाँ पर एक तरफ दोनों हाइड्रोजन लेते हैं, अगर दूसरी तरफ एक हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप लेते हैं तो इसका अगर ओजोनालिसिस करेंगे तो बच्चों यहाँ पर एच यानी कि यह हो गया फार्मा अल्डिहाइड। और दूसरा जो कंपाउंड होता है यहाँ पर होता है एसिटा अल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है इसको बनाना आंसर। यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप अगर रख देते हैं तो उसका प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कीटोन बनाना है, अगर कीटोन बनाना है तो दोनों तरफ जो वैलेंसी होते हैं उसके वहां पर आप अल्कील ग्रुप रख सकते हैं और उसका डिफरेंट टाइप ऑफ कीटोन्स भी यहाँ पर बना सकते हैं। इसका आंसर हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, इसका मतलब आप जानते हैं क्या बनाना है। यहाँ पर होता है या एसीटोन और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर होता है इथिल मिथिल कीटोन। यहाँ पर इथिल ग्रुप होता है, एक तरफ मिथिल होता है यानी कि इथिल मिथिल कीटोन्स। ठीक है बच्चों, अगर जेई के लिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इस तरीके से आप उसका भी आंसर आसान से बना सकते हैं। यहाँ पर अपना जो आइडिया है उस हिसाब से ओ जोड़ जाए तो यहाँ पर आप उसका आंसर बना सकते हैं, यानी कि साइक्लोहेक्सानोन इज द आंसर ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ओजोनालिसिस रिएक्शन करके अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का साथ ही साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो हाइड्रेशन रिएक्शन होता है, यानी कि यहाँ पर एक एग्जांपल हम देंगे। जो एग्जांपल है H यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसको हम यहाँ पर 40% H2SO4 और 1% जो होता है HgSO4 अगर इसमें ऐड करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, वाटर का एडिशन होता है बच्चों। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर होता है OH में से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, इसका रीअरेंजमेंट होता है बच्चों। और रीअरेंजमेंट होने के वजह से क्या फॉर्मेशन हो गया, यानी कि यहाँ पर एसिटा अल्डिहाइड, इसका प्रिपरेशन यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है बच्चों, एसिटा अल्डिहाइड जो 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, एसिटा अल्डिहाइड का प्रिपरेशन उसका कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, एसिटाल्डिहाइड का। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये CH3C, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल हम प्रोपाइन लेते हैं तो इसका अगर हाइड्रेशन आप करते हैं तो बच्चों क्या होता है, देखो इस तरीके से सीधा हूँ, यानी कि एसीटोन का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एसीटोन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन, कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन में है अल्डिहाइड का कुछ नेम्ड रिएक्शन। ठीक है, वो है रोसेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। अब रोसेनमंड रिडक्शन रिएक्शन में हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो एसिड क्लोराइड कंपाउंड्स होते हैं, एसिड क्लोराइड खास तौर पर यहाँ पर देखते हैं एसिटिल क्लोराइड
और बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, एसिटिल क्लोराइड और बेंजाइल क्लोराइड। इसका यहाँ पर हम लेते हैं PD और BaSO4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट इसमें हम इस्तेमाल करते हैं और उसका प्रिपरेशन करते हैं क्या, अल्डिहाइड करस्पॉन्डिंग हम प्रिपेयर यहाँ पर करते हैं। ठीक है बच्चों, इससे हम बना सकते हैं बेंजा अल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, तो ये जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, रोसेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, रिडक्शन क्यों बोलते हैं, हम हाइड्रोजन इसमें ऐड करते हैं और कैटलिस्ट है पैलेडियम और BaSO4। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं। PD और जो BaSO4 होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं हम उसको, लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, PD और BaSO4 को हम बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। आया समझ में आपको। तो ये हो गया उसका प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है, हम एरोमेटिक अल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन पढ़ाई करेंगे बच्चों। ठीक है, उसमें फर्स्ट जो प्रिपरेशन होता है, वो जो प्रिपरेशन है अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने लिया है टोलुइन, इसके ऊपर हम रिएक्शन करेंगे CrO2Cl2। क्या है, CrO2Cl2, जिसे हम बोलते हैं क्रोमील क्लोराइड। क्या बोलते हैं उसको हम, क्रोमील क्लोराइड। इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं तो इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन होता है CHOC, यहाँ पर बोल सकते हैं CrOHCl2 टेकन ट्वाइस। ठीक है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है और इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन इधर ऐड होता है और इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो यह है एरोमेटिक अल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है, सेकंड जो मेथड है ऑक्सीडेशन मेथड है, ये देखिए यहाँ पर फिर से मैंने आपको टोलुइन लिया है स्टार्टिंग कंपाउंड, यहाँ पर CrO3 और साथ ही साथ यहाँ पर लेते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड। क्या लेते हैं इसमें हम, एसिटिक अनहाइड्राइड। ठीक है बच्चों, और ये लोअर टेम्परेचर को अगर रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट हम एक थोड़ा सा इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन यहाँ पर होता है CH, यहाँ पर OCOCH3। ठीक है बच्चों, OCOCH3 यहाँ पर टेकन ट्वाइस। इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं आप तो इसका फिर से अल्डिहाइड में कन्वर्जन होता है, बनता है बेंजा अल्डिहाइड। क्या बनता है यहाँ पर, बेंजा अल्डिहाइड। नेक्स्ट है साइड चेन का क्लोरीनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है, साइड चेन का क्लोरीनेशन रिएक्शन, यानी कि क्लोरीन और UV लाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन आप करते हैं तो यहाँ पर कंपाउंड बोलता है, यहाँ पर क्या होता है CHCl2। इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं तो हाइड्रोलिसिस के बाद बन जाता है CHO। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं हम साइड चेन क्लोरीनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है गैटरमन कॉच फॉर्माइलेशन। क्या बोलते हैं, गैटरमन कॉच फॉर्माइलेशन। इसमें CO और HCl ये दोनों का कॉम्बिनेशन इस रिएक्शन में हम करते हैं और AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड कैटलिस्ट यहाँ पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसका कन्वर्जन होता है कहाँ पर, बेंजाल्डिहाइड में होता है, यानी कि एरोमेटिक अल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन करते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गैटरमन कॉच फॉर्माइलेशन, यानी कि फॉर्मिल ग्रुप का फॉर्मेशन, यानी कि CHO ग्रुप का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में होता है और नेम्ड रिएक्शन है, इसलिए हम बोलेंगे इसको गैटरमन कॉच फॉर्माइलेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ और कंपाउंड्स हम एरोमेटिक बनाते हैं, यानी कि फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर CH3COCl यहाँ पर ले सकते हैं या यहाँ पर CH3CO टेकन ट्वाइस O ले सकते हैं। कैटलिस्ट यहाँ पर AlCl3 का अगर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है COCH3, यानी कि एसिटोफिनोन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ठीक है बच्चों, एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन है समझ में सबको। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि अल्कील साइनाइड, जिसका हम करेंगे क्या, रिडक्शन रिएक्शन। क्या करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है SnCl2 और HCl, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। कौन सा रिएजेंट हम स्टीम इस्तेमाल करते हैं, स्टीफन्स रिएक्शन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, SnCl2 और HCl, ये रिएजेंट का इस्तेमाल हम इस रिएक्शन में करते हैं। इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिडक्शन, यानी कि H हम ऐड करते हैं एक बॉन्ड ब्रेक करके। ठीक है बच्चों, ये हाइड्रोक्लोराइड हो गया और इसका फिर से अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं
तो फाइनल कंपाउंड यहाँ पर क्या होता है, यानी कि यहाँ पर आर अगर लिया जाए तो ये होता है अल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन यहाँ पर हम कर सकते हैं बच्चों। आया समझ में? तो यह है स्टीफन्स रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। इसमें रिएजेंट क्या इस्तेमाल करते हैं, SnCl2, ठीक है बच्चों, और SCl, इनका इस्तेमाल हम इस रिएक्शन में करते हैं। आया समझ में? और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और एक एग्जांपल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चों, CH3CHCH यहाँ पर है C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि इसका कन्वर्जन हमको किसमें करना है, अल्डिहाइड्स में करना है बच्चों। यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिएजेंट हम लेते हैं, क्या पर्टिकुलर रिएजेंट है, उसको बोलते हैं DIBAL-H, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं हम उसको, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, दोनों भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। शॉर्टकट DIBAL-H या ALH और ब्रैकेट में IBU टेकन ट्वाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस नाम से हम जानते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रिपरेशन में क्या प्रिपरेशन होता है, यानी कि अनसैचुरेटेड जो लिंकेज होता है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता, उसका रिडक्शन यहाँ पर नहीं होता बच्चों। CN का कन्वर्जन होता है CH2CHO, कार्बन का होता है CH2, साथ ही साथ उसमें CHO इसमें जुड़ जाता है बच्चों। आया समझ में आपको? तो ये फाइनल आपका रिएक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक रिएक्शन है जिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम मानते हैं, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं बच्चों, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें अगर CH3MgBr इसका रिएक्शन अगर करते हैं तो इस रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है बच्चों, ये CH3, यहाँ पर CH3 ऐड होता है, हेटेरो एटम में एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है बच्चों। और ये Mg जो यहाँ पर N जो है ना, यहाँ पर क्या होता है, एक तरफ Br आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप MgBr का एडिशन रिएक्शन, यानी कि MgBr, एक मिनट, ठीक है बच्चों, एक यहाँ पर क्या होता है N, यहाँ पर MgBr, इसका फिर से अगर हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एसीटोन का प्रिपरेशन आप कर लेते हैं, यानी कि कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, बाय प्रोडक्ट जो होता है उसको कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी में आप एरोमेटिक कीटोन का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। बेंजोनाइट्राइल अगर लेते हैं, अगर फिनील मैग्नीशियम यहाँ पर ब्रोमाइड अगर लेते हैं, फिनील मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इन दोनों का अगर रिएक्शन ड्राई ईथर में अगर करते हैं तो फाइनल कंपाउंड आप क्या लेते हैं, तो यहाँ पर बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों, अब प्रिपरेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड्स, कार्बोलिक एसिड का प्रिपरेशन। अब देखते हैं प्राइमरी जो अल्कोहल होता है उसका अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो फर्स्ट उसका होता है अल्डिहाइड्स, अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोलिक एसिड। यहाँ पर क्या करना है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि स्ट्रॉन्ग हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, KMnO4, एसिडिक और अल्कलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिडिफाइड K2Cr2O7 का इस्तेमाल कर सकते हैं। CrO3 या कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ऐसे हम क्या स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उसका इस्तेमाल करके हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो सेकंड रिएक्शन जो है यहाँ पर देख सकते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N, जिसका हम दो तरीके से हाइड्रोलिसिस करते हैं। एक होता है एसिड हाइड्रोलिसिस, क्या होता है, एक एसिड हाइड्रोलिसिस, एक होता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में हम पहला क्या होता है, उसका इंटरमीडिएट यानी कि यहाँ पर क्या होता है, अमाइड का फॉर्मेशन होता है। फर्दर अगर उसका हाइड्रोलिसिस हम कर लेते हैं तो उसका बन जाता है कार्बोलिक एसिड। ठीक है बच्चों, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, अमाइड का फॉर्मेशन होता है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर यहाँ पर हम अल्कली का रिएक्शन यानी कि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर होता है, अगर NaOH लेंगे तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड, उसके बाद उसके ऊपर फिर से एसिड का रिएक्शन अगर करते हैं तो फाइनल होता है कार्बोलिक एसिड। यानी कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है जिसमें हम प्रिपरेशन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दो
हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, एक एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस, सेकंड है बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन और दूसरा है बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम करते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, सेकंड नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें करेंगे एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस, एसिड क्लोराइड RCOCl, इसका हम हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं तो आप जानते हैं यहाँ पर ये HCl का बाय प्रोडक्ट बन जाता है और यहाँ पर बन जाते हैं RCOOH, यानी कि कार्बोलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा है एसिड अनहाइड्राइड। ठीक है बच्चों, एसिड अनहाइड्राइड, यहाँ पर लेते हैं हम RCOO, फिर से CO और R, इसका क्या करना है, हमको हाइड्रोलिसिस करना है बच्चों। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पर एसिड और सेकंड कंपाउंड भी एसिड फॉर्मेशन होता है, यानी कि 2 एसिड फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, 2 एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं हम ईस्टर का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ईस्टर मालूम है आपको, RCOOR-। ठीक है, इसका अगर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हम करते हैं तो इसका क्या होता है, एक कंपाउंड होता है कार्बोलिक एसिड और दूसरा कंपाउंड होता है यहाँ पर अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो ये 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, एक होता है कार्बोलिक एसिड और दूसरा होता है अल्कोहल। ठीक है, तो ये सब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है जिसमें हम ये रिएक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हम एसिड हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं, कौन सा बोले हम, एसिड हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोलिसिस में जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं समझ लीजिएगा वहां पर क्या होता है, डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा एसिड, डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कार्बोलिक एसिड का फॉर्मेशन वहां पर होता है और बाय प्रोडक्ट जो होता है वहां पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड जो है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, इसमें कैसा होता है, देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन है ये RCOOR-। ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्शन में डाइल्यूट NaOH का रिएक्शन अभी जो बनाया हमने उस तरीके से, यानी कि RCOO, यहाँ पर देख सकते हैं Na, फिर से अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका बन जाता है कार्बोलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये 2 तरीके से हम कार्बोलिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कैसा, अगर बेंजीन को अगर कोई साइड चेन जुड़ जाए, ठीक है बच्चों, अगर साइड चेन जुड़ जाए तो इसका अगर हम अल्कलाइन यहाँ पर KMnO4 अगर लेते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन होता है और जो फर्स्ट कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन जो होता है बेंजीन को जुड़ा हुआ, उस कार्बन का सीधा कन्वर्जन COOH ग्रुप में हो जाता है। ठीक है बच्चों, COH ग्रुप में इंटरमीडिएट बनता है, वो साल्ट बन जाता है। ठीक है बच्चों, पोटेशियम साल्ट बनता है, उसके बाद एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें वैरायटी देखेंगे, यहाँ पर CH, इसके बाद CH3, यहाँ पर CH3, इसका अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो इंटरमीडिएट जो अभी मैंने बोला था COOK, ये जो साल्ट है फॉर्मेशन होता है, उसके बाद इसका कन्वर्जन जो होता है वो होता है कार्बोलिक एसिड, यानी कि बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है बच्चों। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, आप सभी एग्जाम्पल अच्छी तरह के थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर ये लेंगे, इसका अगर ऑक्सीडेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाता है COOH, यहाँ पर होता है COOH, यानी कि बन गया एडिपिक एसिड। क्या हो गया ये, एडिपिक एसिड। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जी नीट को बहुत बार पूछा गया है, इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से इसका पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है। ये भी एग्जाम्पल बहुत फेमस है, यहाँ पर COOH, यहाँ पर COOH, यानी कि थैलिक एसिड का प्रिपरेशन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है बच्चों, थैलिक एसिड। यहाँ पर है अर्थोक्रिसॉल, कौन सा लिया मैंने, अर्थोक्रिसॉल, इसका अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर भी बन जाता है क्या, थैलिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर भी बन जाता है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अगर पैराक्रिसॉल लेते हैं, ये कौन सा हो गया,
सॉरी अर्थोजाइलिन, सॉल्व नहीं है, अर्थोजाइलिन है ये। इसका अगर मेटा हो गया, उसके बाद पैराजाइलिन, अब लेते हैं मैं पैराजाइलिन। इसका अगर ऑक्सीडेशन करते हैं आप, तो यहाँ पर क्या होता है मालूम है आपको, अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। इसका नाम हो गया टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो इसका प्रिपरेशन यहाँ पर बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है कार्बोलिक एसिड एरोमेटिक फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन और एक है, वो है यहाँ पर हम लेंगे रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। कौन सा रिएक्शन है? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जिसे हम कार्बोनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कार्बोनेशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें हम ड्राई आइस यानी कि सॉलिड CO2 को लेते हैं। क्या लेते हैं हम? सॉलिड CO2, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें अगर यहाँ पर RMgX का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई ईथर अगर सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर ये अटैक होता है, ये ग्रुप यहाँ पर होता है, रिमेनिंग ग्रुप उसे हम जोड़ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो है ये O यहाँ पर हो गया और इसको MgX, और इधर जो ग्रुप होता है वो जैसा का वैसा रहता है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम हाइड्रोलिसिस करके लेते हैं, तो इसका होता है RCOOH, और बाकी जो बाय प्रोडक्ट होता है ये MgX और OH बाय प्रोडक्ट होता है, यानी कि कार्बोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस प्रिपरेशन मेथड का इंपॉर्टेंस क्या है देखिए थोड़ा सा। इस प्रिपरेशन मेथड में फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इसका हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। फॉर्मिक एसिड इस मेथड से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, है ना। एसिटिक एसिड और उससे हाइयर एसिड का प्रिपरेशन इस मेथड में हम कर सकते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है? इसमें कैसा करना चाहिए आप थोड़ा सा बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा। बहुत आसान तरीके से रिएक्शन है। यहाँ पर हम अगर सॉलिड CO2 का रिएक्शन अगर फिनिल मैग्नीशियम हाइलाइड से अगर करते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट ऐसा, जो कोई ग्रुप यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है उसको आप COOH जोड़ देना है, आंसर खत्म, ठीक है। समझ में आया? जो कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्किल ग्रुप या एरोमेटिक ग्रुप है उसको सीधा क्या जोड़ देना है? COOH ग्रुप जोड़ देना है, और आपका आंसर वहां पर रेडी हो जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है? बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा एसिड का होता है। एसिड एसिड, समझ में आया? एसिड के बाद उसका किसका होता है? अल्कोहल का होता है। अल्कोहल के बाद कौन सा नंबर है? कीटोन है। कीटोन के बाद कौन सा है? अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड के बाद कौन है? ईथर है। ईथर उसके बाद सबसे कम किसका है? अल्केन है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा एसिड, सबसे कम अल्केन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट्स का ये सीक्वेंस अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आ रहा है? इसको नोट डाउन कीजिएगा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। वेरी 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 IMP पॉइंट है, इसको बार बार रिपीटेशन करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है आपको ये सीक्वेंस? अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट एसिड की तरफ, थोड़ा सा एसिड के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है बच्चों। रिएक्टिविटी थोड़ा सा हम पहला अल्डिहाइड का रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा अगर रिएक्टिव अल्डिहाइड कौन सा है, तो आप सबसे ज्यादा अगर रिएक्टिव अल्डिहाइड कौन सा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मा अल्डिहाइड सबसे ज्यादा, उसके बाद एसिटा अल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। उसके बाद एरोमेटिक अल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। AR भरेंगे, शॉर्टकट लिखेंगे आप AR, ठीक है। एरोमेटिक अल्डिहाइड का नंबर। उसके बाद कौन आता है? CH3COCH3 एसीटोन का नंबर। उसके बाद RCOR डैश यानी कि डिफरेंट कीटोन जो होता है उसका। समझ में आ रहा है आप सबको? तो रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्डिहाइड कीटोन में कौन है? फार्मा अल्डिहाइड, ओके। उसके बाद अदर अल्डिहाइड्स, उसके बाद कीटोन्स, ठीक है। कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव, आपके समझ में आ चुका होगा। कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव, ठीक है। एसिड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड कौन सा है? फॉर्मिक एसिड। उसके बाद कौन है? एसिटिक एसिड। उसके बाद अदर एसिड्स, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान में रखिएगा।
समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरह से। उसके बाद हम देखेंगे कि एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में। एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में आप देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। जितना के वैल्यू कम होता है, ज्यादा होता है, के वैल्यू हाइयर और एसिडिक नेचर हाइयर, ठीक है। एसिडिक नेचर हाइयर, जितना के वैल्यू ज्यादा होता है उतना एसिडिक नेचर उसका क्या होता है, ज्यादा होता है। जितना पीएच वैल्यू कम होता है उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ये। जितना एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है उतना एसिडिक नेचर उसका क्या होता है, ज्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एमसीक्यू छुड़ाने के लिए, ठीक है बच्चों। अगर एसिड कौन सा स्ट्रांग है आप जानते हैं, तो फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से सबसे मोर एसिडिक है। उसके बाद इसका प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा मोर एसिडिक, ठीक है बच्चों, मोर एसिडिक। ये लेस एसिडिक, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो इसमें अल्कील ग्रुप अगर बढ़ते जा रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है, क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, ठीक है। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट अगर बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है बच्चों, माइनस आई। एसिडिक कैरेक्टर मैं क्या बोल रहा हूँ, एसिडिक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर CCl3 CHO 3 Cl है, मोर एसिडिक, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं CCl, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, लेस एसिडिक, फिर 1 क्लोरीन है, लेस एसिडिक, ठीक है बच्चों। यहाँ पर COOH होना है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, एक मिनट, यहाँ पर देख सकते हैं CCl3 COOH, क्लोरो एसिडिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, CHCl2 COOH, ठीक है, थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर कम होता है यहाँ पर और डिक्रीज हो जाता है, ठीक है बच्चों, और एसिटिक एसिड का नंबर लग जाता है, यानी कि एसिटिक एसिड से ज्यादा ए, इससे ज्यादा 2 क्लोरीन या 3 क्लोरीन, ठीक है बच्चों। और एक है, जितना मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर ग्रुप हो तो उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी IMP पॉइंट्स है, ये सब आप अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, Ci3COOH, ठीक है बच्चों। तो सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन के होने के वजह से मोर रिएक्टिविटी यहाँ पर होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर CH3, ठीक है, यहाँ पर हम अगर लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर अगर Cl है, यहाँ CH2 है, COOH है, उसके बाद ये CH3, ये CH, ये COOH और Cl, यानी कि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा के ऊपर गया तो लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव, यानी कि ये मोर रिएक्टिव। जितना COOH ग्रुप के नजदीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना एसिडिक नेचर वहां पर बढ़ेगा। एसिडिक नेचर इज गोज ऑन इंक्रीजिंग, समझ में आ रहा है बच्चों, एसिडिक नेचर वहां पर बढ़ता है बच्चों। एसिडिक नेचर बढ़ने की वजह से एसिडिक नेचर, है ना, क्यों बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। अब यहाँ पर देख सकते हैं बेंजीन जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके लिए वो मोर एसिडिक है, एलिफैटिक एसिड से ज्यादा मोर एसिडिक होता है। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट इसमें नहीं है बच्चों, ये रेजोनेंस इफेक्ट, और ये जो है ना, इसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसको खींचता है, वो खींचने की वजह से क्या होता है, मोर एसिडिक नेचर वहां पर शो करता है, ठीक है बच्चों। सब फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर अल्डिहाइड है और कीटोन्स है, दोनों साथ में पढ़ेंगे हम, ठीक है बच्चों। HCN का अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर R है, H है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, OH और यहाँ पर CN, ठीक है बच्चों। यहाँ पर R लेंगे तो ये कीटोन हो जाता है, यानी कि अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, कीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ये इस तरीके से मैं लिखता हूँ यहाँ पर अगर H लेते तो अल्डिहाइड, अगर R दोनों तरफ लेते तो कीटोन बन जाता है, ये हो गया साइनोहाइड्रिन,
साइनोहाइड्रीन, ठीक है बच्चों। उसके बाद NaHSO3, तो यहाँ पर R या H ले सकते हैं, और यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर SO3 यानी सोडियम साल्ट, क्रिस्टलाइन कंपाउंड, फिर से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अल्डिहाइड कीटोन्स बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अमोनिया डेरिवेटिव्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। अमोनिया डेरिवेटिव्स यानी कि आप जानते हैं R अगर लेंगे प्राइमरी अमाइन होता है, अगर R की जगह यहाँ पर अगर OH देते हैं तो हाइड्रोक्सिल अमाइन फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगर NH2 वहां पर लेते हैं तो हाइड्राजाइन होता है। उसकी जगह पर अगर C6H5NH2 अगर लेते हैं तो ये होता है फिनिल हाइड्राजाइन, ठीक है, 2,4 डायनाइट्रोफिनिल हाइड्राजाइन। ये सब अगर प्रोडक्ट कौन सा भी है तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा होता है देखिएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर OH ग्रुप होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इमाइन का फॉर्मेशन होता है। कौन सा कंपाउंड होता है, इमाइन का फॉर्मेशन, यानी कि इधर डबल बॉन्ड ये N, ठीक है बच्चों, यहाँ पर NH2 हाइड्राजोन, यहाँ पर अगर N लेंगे है ना, इस तरीके से आप इसका कंपाउंड बना सकते हैं। OH ये डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइम होता है, डबल बॉन्ड NH हाइड्राजोन फॉर्मेशन होता है, ठीक है बच्चों। ये डबल बॉन्ड NH और N, यहाँ पर NH, ये C6H5 फिनिल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन, ये सब डेरिवेटिव्स है। आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आपको रिवीजन करके लेता हूँ, ठीक है। क्लीमिंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लीमिंसन रिडक्शन में क्या होता है, अगर अल्डिहाइड है, अगर कीटोन है, ठीक है बच्चों, तो ये अल्डिहाइड और कीटोन जो होता है इसका कन्वर्जन वो क्या करता है, हाइड्रोकार्बन में करता है। सीधा क्या करता है, वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्जन करता है, ठीक है। क्लीमिंसन रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या है, जिंक अमालगम, और क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीमिंसन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, CO ग्रुप का जो कन्वर्जन है वो CH2 ग्रुप यानी कि किसमें होता है, मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्जन होता है बच्चों, समझ में आ रहा है। क्लीमिंसन रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जिंक अमालगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और CO ग्रुप का कन्वर्जन किसमें होता है, CH2 ग्रुप में होता है, ठीक है। यानी कि अल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं उसका कन्वर्जन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में होता है, ठीक है बच्चों। हाइड्रोकार्बन अल्केन्स में फॉर्मेशन उसका होता है, ठीक है बच्चों। सेम रिएक्शन कैरी ऑन करने वाला कौन है, उल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन, उल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन, उसका रिएजेंट क्या होता है, NH2 OH निगेटिव, साथ में साथ उसका इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है बच्चों, इथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये है उल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन, उल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है, अल्डिहाइड या कीटोन अगर लेंगे आप तो उसका रिडक्शन सीधा क्या होता है, यहाँ पर अल्केन में रिडक्शन हो जाता है बच्चों, समझ में आ रहा है। ये उल्फ-किर्शनर रिडक्शन और क्लीमिंसन रिडक्शन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन देता है, जिसमें अल्फा कार्बन एटम होते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर डाइल्यूट अल्कली का रिएक्शन हम इसमें करते हैं, डाइल्यूट अल्कली, और इसमें क्या होता है समझ में आ रहा है, यहाँ पर इस तरीके से ये रिएक्शन होता है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बोलते हैं हम, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, जिसे हम बोलते हैं अल्डोल, क्या बोलते हैं हम इसको, अल्डोल, ठीक है बच्चों। तो ये दो मॉलिक्यूल कंबाइन होने की वजह से अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों भी एक रिएक्शन दे सकते हैं जिसमें अल्फा कार्बन एटम होता है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट जो होता है, इंटरमीडिएट कार्बीन है ना, कार्बीन, कार्बेनियन, सॉरी, कार्बेनियन इज द इंटरमीडिएट, समझ रखिएगा, कार्बेनियन, कार्बेनियन इज द इंटरमीडिएट। अगर आप एसिटाल्डिहाइड लेते हैं तो ये कार्बेनियन का फॉर्मेशन वहां पर होता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। इट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या बोला मैंने, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
नेक्स्ट है कैनिज-रोज रिएक्शन। कैनिज-रोज रिएक्शन, ठीक है बच्चों। कैनिज-रोज रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, ऐसा ही कंपाउंड हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। एक का वहां पर ऑक्सीडेशन फॉर्मेशन होता है और दूसरे कंपाउंड का वहां पर रिडक्शन होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं रिएक्शन को, सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड NaOH और कॉन्सनट्रेटेड KOH का इस्तेमाल इस रिएक्शन में हम करते हैं। समझ में आ रहा है आपको, कॉन्सनट्रेटेड NaOH और कॉन्सनट्रेटेड KOH का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेंजाल्डेहाइड अगर आप लेते हैं तो बेंजाल्डेहाइड का दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। एक होता है यहाँ पर सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, और दूसरा जो होता है यहाँ पर बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल, ठीक है बच्चों। अगर इसमें अगर हम फॉर्माल्डिहाइड इसके साथ में अगर लेते हैं, फॉर्माल्डिहाइड, तो यानी कि दो कंपाउंड होता है। एक होता है बेंजील अल्कोहल, ठीक है, एक क्रॉस कैनिग्रोज बोलते हैं हम इसको, और दूसरा HCOONA, इसका एसिड में कन्वर्जन होता है। ये क्या होता है, क्रॉस कैनिग्रोज, ये है क्रॉस कैनिग्रोज रिएक्शन, ये है सेल्फ कैनिग्रोज रिएक्शन। समझ में आ रहा है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन बच्चों, हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है बच्चों, हैलोफॉर्म रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कीटोन रिएक्शन देता है। जिस कीटोन में CH3CO ग्रुप, ठीक है बच्चों, जिस कीटोन में CH3CO ग्रुप होता है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। या कौन से अल्कोहल में इस तरीके का लिंकेज होता है, वो सभी अल्कोहल ये रिएक्शन देते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है, तो इसमें इथिल अल्कोहल ये रिएक्शन देता है बच्चों। इथिल अल्कोहल, अल्कोहल में कौन सा, इथिल अल्कोहल ये रिएक्शन देता है बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है, ओनली वन अल्डिहाइड, सिर्फ एक ही अल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है, वो है कौन सा, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। एरोमेटिक कंपाउंड में जिस एरोमेटिक कीटोन में CH3CO ग्रुप होता है वो क्या करता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है, कीटोन ग्रुप 2 नंबर पोजीशन के ऊपर होना जरूरी है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोलिक एसिड, RCOOH के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे बच्चों। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर हम इसमें PCl5 का रिएक्शन करते हैं, PCl3 का रिएक्शन करते हैं, SOCl2 का रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर होता है RCOCl। समझ में आ रहा है पहला रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन, अगर इसमें हम अमोनिया का अगर रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अमाइड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, अमाइड, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड शुड बी टेक्स प्लेस, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड लेके अगर हीटिंग करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, उसका अनहाइड्राइड में कन्वर्जन होता है, ठीक है। एसिड अनहाइड्राइड, क्या होगा ये, एसिड अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है बच्चों। समझ में आ रहा है आपको ये। तो उसके बाद हम इसके ऊपर अगर रिएक्शन करते हैं, NaOH और CaO का रिएक्शन करके अगर हीटिंग कर दे उसके साथ, तो इसका कन्वर्जन क्या होता है, साल्ट के बाद अल्केन फॉर्मेशन होता है। क्या होता है उसका, अल्केन फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। यहाँ पर अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि रिडक्शन करते हैं तो इसका सीधा कन्वर्जन प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्जन होता है। किसमें होता है, प्राइमरी अल्कोहल। अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसका कन्वर्जन क्या होता है, R डैश, यानी कि मतलब क्या हो गया, ईस्टर फॉर्मेशन हो गया, ईस्टर। समझ में आ रहा है बच्चों, ये सब हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोलिक एसिड, ठीक है बच्चों। ये सब प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 3 अल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन है। एक है सिप्स रिएजेंट, ठीक है, फिलिंग सॉल्यूशन, फिलिंग सॉल्यूशन। दूसरा है टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट। उसके बाद है सिप्स रिएजेंट, ठीक है बच्चों। ये 3 रिएक्शन। फिलिंग सॉल्यूशन जो होता है Cu यानी कि OH ट्वाइस, यानी कि फिलिंग A और फिलिंग B, 2 तरीके के सॉल्यूशन इसमें होते हैं।
टोलेंस रिएजेंट सिल्वर, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। और सिप्स रिएजेंट प्यारा रोसा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, सिप्स रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, फिलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है कि रेड पीपीटी हमको मिलता है। रेड पीपीटी किसका होता है, वो रेड पीपीटी यहाँ पर Cu2O का रेड पीपीटी, जो कि क्यूपरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि रेड कलर का। इसमें क्या होता है, ब्लैक पीपीटी होता है, यानी कि सिल्वर सेटल हो जाता है वहां पर, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पिंक कलरेशन फॉर्मेशन होता है, पिंक कलरेशन, समझ में आ रहा है आपको, पिंक कलरेशन इसमें फॉर्मेशन होता है, समझ में आ रहा है सब। तो इसमें रोचली साल्ट हम किसको बोलते हैं, फिलिंग सॉल्यूशन बी को हम क्या बोलते हैं, रोचली साल्ट, समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये सब रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोलिक एसिड में होते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी कि एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। जल्द से जल्द हमको एमसीक्यू की तरफ जाएंगे और उसकी पढ़ाई अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है, जो कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं एमसीक्यू के, उसके लिए बहुत ही कारीगर होगा ये पीरियड्स। ठीक है, आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, क्या बोला मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कॉमन टू अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोलिक एसिड, ये तीनों में कॉमन कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा मैं रेड कलर का इस्तेमाल करता हूँ, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं उसको। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों में कॉमन ग्रुप आपने अभी पढ़ा है, कार्बोनिल ग्रुप इज द कॉमन ग्रुप। ठीक है, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, इसमें आंसर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ, कार्बोक्सिल ग्रुप कैन बी कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ, ये दो ग्रुप का कॉम्बिनेशन है बच्चों। ठीक है, कौन से दो ग्रुप है, एक है कार्बोनिल और दूसरा है हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल क्या होता है, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एलिफैटिक अल्डिहाइड, कौन सा एलिफैटिक अल्डिहाइड नहीं है, अल्डिहाइड डायरेक्ट यहाँ पर एरोमेटिक रिंग को जुड़ जाता है, यानी कि आंसर डी एरोमेटिक है, यानी कि एलिफैटिक नहीं है, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई अनसिमेट्रिकल कीटोन, इसमें से अनसिमेट्रिकल कीटोन्स कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कौन सा यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, तो इसमें है ऑप्शन नंबर, इनमें 2 नंबर का है, 3 नंबर है और साथ ही साथ 6 नंबर, ये तीनों क्या है, अनसिमेट्रिकल, यानी कि आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ साइड चेन एरोमेटिक एसिड। अब साइड चेन एरोमेटिक एसिड कौन सा है, ऐसा हमको क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि फिनिल ग्रुप है। ठीक है बच्चों, ये एसिटिक एसिड यानी कि CO CH2COH, ये साइड चेन में एसिड ग्रुप जुड़ा गया है, यानी कि आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों, फिनिल एसिटिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। IUPAC नेम ऑफ, है ना, IUPAC नेम किसका, अल्फा मिथिल ब्यूटीरा अल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, ब्यूटीरा अल्डिहाइड 1 2 3, ठीक है बच्चों, 1 2 3, और ये ब्यूटीरा अल्डिहाइड, अल्फा पोजीशन को अगर मिथिल है, ये 1 2 3 4, यानी कि 2 मिथिल ब्यूटेनल, यानी कि आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में बच्चों, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। IUPAC नेम ऑफ ऑक्सा अल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, CHO, ऑक्सा का मतलब क्या होता है, CHO, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सा बोलते हैं, है ना बच्चों। यानी कि इसका नाम क्या हो गया, 2 कार्बन, यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, यीथ हो गया, यीथ, है ना, और सिंगल बॉन्ड की वजह से ANE, 2 अल्डिहाइड है, डाएल यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, IUPAC नेम ऑफ एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, एक्रिलिक एसिड का नाम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ CH ग्रुप डबल बॉन्ड CHCHO, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3, कितना कार्बन होगा, यानी कि प्रोप 2En, है ना, एसिड बोला ना, एसिड यानी कि COOH, तो इसका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, तो इसका आंसर क्या होगा,
प्रोपियोनिक एसिड, समझ में आया है? तो ये एक्रिलिक एसिड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंपाउंड एक्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स डायमिथिल कीटोन। कौन सा एक्स कंपाउंड का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है? डायमिथिल कीटोन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है ना, सेकेंडरी अल्कोहल। अभी आपने जाना है सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये प्रिपरेशन होता है, यानी कि आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, द कंपाउंड दैट यील्ड्स ओनली कीटोनिक कंपाउंड ऑन ओजोनालिसिस। कौन से कंपाउंड का हम ओजोनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर हमको ए मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आपको देना है, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? तो इसमें 4 कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन, दूसरे के बाद डबल बॉन्ड है, और 2 नंबर 3 नंबर पे यहाँ पर कीटोन ग्रुप है। इसको तोड़ दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या मिलता है यहाँ पर? डाई कीटोन, यानी कि सिंपल कीटोन यहाँ पर वहां पर फॉर्मेशन करने के बाद मिल जाता है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल यील्ड ब्यूट 2ONe, है ना, एंड मिथेनल। मिथेनल और ये कौन से कंपाउंड से हमको मिलता है? ठीक है, तो इसको थोड़ा हम जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, 1 2 3, है ना, ये 4, ये इसको देते हैं और यहाँ पर ये कार्बन लेते हैं। खत्म, आंसर रेडी हो गया आपका 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, इसका नाम दे दीजिएगा ब्यूट 1ENE, इसका सही आंसर। उल्टा गया तो आपको इसका आंसर मिल जाता है बच्चों इस तरीके से। ठीक है, मैंने क्या आइडिया किया, समझ में आया आपको? मैंने उसको दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया तो हो गया, स्टार्टिंग कंपाउंड मिल गया। एसिटाल्डेहाइड इज फॉर्म, मैं लास्ट चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर में आपको बोला था किस तरीके से उसका आंसर हमको निकाल सकते हैं। ठीक है, एसिटाल्डेहाइड इज फॉर्म बाय द हाइड्रेशन ऑफ, किसका हाइड्रेशन करने के बाद आप एसिटाल्डिहाइड इस कंपाउंड, एसिटाल्डेहाइड में 2 कार्बन है बच्चों, 2 कार्बन वाला आंसर आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या है? तो आपको इसका आंसर समझ में आ रहा है, एसिटिलीन। ठीक है बच्चों, ये एसिटिलीन, इसमें अगर हम वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है बच्चों, तो इसका कंपाउंड क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CHOH होता है। इसको अगर रीअरेंजमेंट करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड हो जाता है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो ये आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होता है? प्रोपाइन, यानी कि ये मैंने प्रोपाइन लिया, अभी आपको ये छुड़ा के दिया था मैं। प्रोपाइन ऑन हाइड्रेशन, इसमें अगर वाटर ऐड करते हैं तो यहाँ पर OH, यहाँ पर H होता है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ ऐसा इस तरीके से बहुत आसान तरीके से देखिए, मैं और एक आइडिया करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको ब्रेक किया, इधर O, इधर 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, आंसर खत्म। क्या हो गया? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 क्या हो गया, समझ में आया? तो एसीटोन का प्रिपरेशन, यानी कि प्रोपैनोन या एसीटोन, देखेंगे क्या आंसर है। तो इसमें एसीटोन, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ये रिएक्शन में क्या होता है, कौन सा रिएक्शन है देखते हैं। तो इसमें पैलेडियम और BaSO4 है, इसका मतलब क्या हो गया? आंसर बी, रोसेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? रोसेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, एसिड क्लोराइड है। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अनहाइड्रस ये लिया है, ठीक है, इसका मतलब फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, आंसर बी। कौन सा? ये फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, द रिएजेंट दैट रिक्वायर्स टू कन्वर्ट द मिथिल साइनाइड, है ना, मिथिल साइनाइड का एसियन, मिथिल साइनाइड का कन्वर्ट किसमें करना है? एसिटाल्डिहाइड में करना है बच्चों। तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ठीक है ना, साइनाइड का कन्वर्जन अल्डिहाइड में करने वाला आपको मालूम है SnCl2 और HCl, स्टीफन्स रिएक्शन है ये, स्टीफन्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ये क्वेश्चन है स्टीफन्स रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है ना,
प्रोडक्ट क्या है, इसमें हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर निकालेंगे। 1 2 3 4 5, 3 के बाद क्या होता है, इधर डबल बॉन्ड है, 3 EN है ना, ENE। उसके बाद नाइट्राइल है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर नाइट्राइल है। इसको क्या कर देंगे हम, इसका रिडक्शन है कि ट्रिपल बॉन्ड में कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे बच्चों। ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH है ना, 3 के बाद है, सॉरी ये नंबर थोड़ा गलत हो गया आपको, ये नंबर उठा के इधर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये 3 नंबर के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसा का वैसा प्रोडक्ट ले सकते हैं। यहाँ के CH3, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन करने के बाद इसका कन्वर्जन CHO में होता है। इसका नाम आप दे सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 3 के बाद डबल बॉन्ड और अल्डिहाइड 5 कार्बन, यानी कि आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसमें से इटार्ड रिएक्शन कौन सा है, इसमें से इटार्ड रिएक्शन कौन सा है। इटार्ड रिएक्शन के रिएक्शन क्या होता है, CrO2Cl2, इसको हम क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आंसर इसका मतलब क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन इसको बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये इसमें रिएजेंट होता है, समझ में रखिएगा। उसके बाद द रिएजेंट यूज्ड इन द गैटरमन कॉच फॉर्माइलेशन, लास्ट है बच्चों, डी इज द करेक्ट आंसर, आपको जानते हैं COHCl, और क्या होता है अनहाइड्रस AlCl3, या इसकी जगह आप क्यूप्रस क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, गैटरमन कॉच फॉर्माइलेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 20, मिथिल प्रोपियानोएट, मैंने क्या लिया यहाँ पर, प्रोपियानोएट, ये मिथिल प्रोपियानोएट क्या बोलता है वो, गिव्स प्रोपेनल, इसमें हम यहाँ पर H रखेंगे, इधर H रखेंगे, ये प्रोपेनल होता है, और ये क्या होता है, मिथेनॉल होता है, ठीक है बच्चों। तो ये करने के लिए हम कौन सा रिएजेंट का इस्तेमाल इसमें करते हैं, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये AlH, अभी हमने पढ़ा था IBU टेकन ट्वाइस, है ना, इसको क्या बोला था मैं, DIB डाइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना बच्चों, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, एसिड हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं, इसका अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये एसिड का फॉर्मेशन होता है बच्चों। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, ये अमोनिया बनता है, यानी कि RCOOH, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर सही आंसर है बच्चों, RCOOH, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, एसिडामाइड, एसिड का अमाइड ग्रुप हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इधर क्या होता है, OH और उधर H, यानी कि क्या हो गया, कार्बोलिक एसिड का प्रिपरेशन होता है बच्चों, ठीक है ना। एसिटामाइड का मतलब इधर CH3 लेंगे, यानी कि क्या हो गया, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, एसिटिक एसिड, ठीक है बच्चों, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट यील्ड बेंजोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद बेंजोइक एसिड नहीं देता है बच्चों, हमको नहीं देता, आंसर सी नहीं देता। क्यों नहीं देता, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कार्बन है, ये कार्बन के ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं है बच्चों, हाइड्रोजन होना जरूरी है, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कम से कम एक हाइड्रोजन होना वहां पर जरूरी है बच्चों। एक्स कैन नॉट बी, एक्स क्या नहीं हो सकता, एक्स क्या नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों, फिनिल इथीन यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम फिनिल इथीन को लेते हैं, ठीक है बच्चों, फिनिल इथीन को अगर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये एसिड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, ये एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, हाँ ठीक है, मोनोकार्बोलिक है, बाकी का ऐसा नहीं है, दूसरे में सब डाइकार्बोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ठीक है, बाकी सभी कंपाउंड में डाइकार्बोलिक एसिड का
फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड टू एसिटिक एसिड, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अभी बोला था मैंने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है ये। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम इसमें इस्तेमाल करता है। ठीक है, मिथेनल, मिथेनल इज डैश डैश एट रूम टेम्परेचर। मिथेनल कैसा है, फॉर्माल्डिहाइड कैसा है रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर को फॉर्माल्डिहाइड क्या है, गैस है बच्चों, समझ रखिएगा, गैस है रूम टेम्परेचर के लिए। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। फॉर्माल्डिहाइड इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 40% अगर एक्वियस सॉल्यूशन लेते हैं तो हम उसको फॉर्मेलिन भी बोलते हैं बच्चों, जिसको हम प्रिजर्वेटिव बोल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और एसिटिक एसिड को तुम जानते हैं विनेगार बोलते हैं, विनेगार क्या होना चाहिए, 5 to 6% वहां पर हमको विनेगार, अगर एसिटिक एसिड लेते हैं तो उसको विनेगार बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब, ध्यान में रखिएगा, विनेगार किसको बोलते हैं, क्वेश्चन आता है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग का इंक्रीजिंग ऑर्डर से पहला क्या करते हैं, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते जाना है हमको। सबसे कम कौन सा है, 3 कम है, 3। अल्केन, अल्केन के बाद नंबर किसका आता है, ईथर का, यानी कि 1 नंबर। उसके बाद किसका नंबर लगता है, अल्डिहाइड का। उसके बाद क्या, अल्कोहल का नंबर लगता है बच्चों। इस तरीके से कहां पर आता है, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। अभी मैंने आपको सीक्वेंस दिया है, आप देख सकते हैं उसको वीडियो में। मेरा जो चैनल है आप जानते हैं, माशाकर क्लासेस बोल के चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर ये वीडियो फिर से अपलोड होने जाने वाला है। ठीक है, ये सब वीडियो आपके आने वाले हैं। मेरे 3 चैप्टर जो है ये YouTube के ऊपर आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, रिपीटेशन कर सकते हैं उसको, और साथ ही साथ कुछ और वीडियो आने वाले YouTube के ऊपर। आप उसको चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बार बार वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं उसके ऊपर आपको देने वाला हूँ, और कुछ अच्छे क्लूज यानी कि हिंट्स आपको मैं आपको उस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले, इसके लिए आपको उसको सब्सक्राइब करना जरूरी है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है बच्चों, यूट्यूब के ऊपर क्या है, माशाकर क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, माशाकर केमिस्ट्री बोल के। ठीक है, माशाकर केमिस्ट्री। आपको अगर कोई डाउट्स है आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 8788198882, ये मोबाइल नंबर है। कोई भी अगर डाउट है आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियरेंस करके ले सकते हैं बच्चों। कुछ भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 नहीं हुआ अभी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, लोअर कार्बोलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल होते हैं, तो उसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसिड में टेंडेंसी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल और एसिड जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसलिए वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं बच्चों। क्या होते हैं वो, वाटर सॉल्युबल। समझ में आ रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 29, विच क्लास ऑफ द कंपाउंड शोज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इवन मोर देन अल्कोहल। अल्कोहल से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होता है, तो अल्कोहल से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोलिक एसिड में होता है बच्चों, कार्बोलिक एसिड। ठीक है बच्चों, इसमें पावरफुल, क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से स्ट्रांग होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, फॉर्माल्डिहाइड। अभी मैंने बोला था फॉर्माल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स addition, nucleophilic addition reaction. Question number 31, which of the following is least reactive towards nucleophilic addition reaction। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए सबसे लीस्ट कौन सा है, एरोमेटिक जो होते हैं ना, एरोमेटिक कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव। ठीक है बच्चों, तो ये बेंजोफिनोन जो है सबसे लेस रिएक्टिव है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 32, सिप्स रिएजेंट इज, सिप्स रिएजेंट किसको कहते हैं। ठीक है, पैरा रोसा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, पैरा रोसा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड इन डाइल्यूट HCl, ये जो होता है ना, इसमें थोड़ा सा 2 पार्ट है, तो गलत है, बी नंबर, डी करेक्ट है बच्चों, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट। क्यों, पैरा रोसा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड डिजोल्व है ना, डीकलराइज बाय SO2, ये करेक्ट आंसर आपका है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टर्न स्विफ्ट रिएजेंट टू पिंक। ठीक है ना, अल्डेहाइड ये टेस्ट देते, कीटोन नहीं देता, इसका मतलब एसीटोन ये रिएक्शन नहीं दे सकता क्योंकि वो कीटोन है बच्चों, नहीं दे सकता वो रिएक्शन है। ठीक है, बाकी सब अल्डेहाइड देते हैं। एसिटाल्डेहाइड और वार्मिंग विथ फिलिंग सॉल्यूशन रेड पीपीटी देता है। ठीक है ना, रेड पीपीटी किसकी वजह से, तो ये है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ये सही आंसर है। Cu2O बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35, प्रोपेनल सिप्स रिएजेंट रेड पीपीटी। ठीक है बच्चों, तो सिप्स रिएजेंट फिलिंग सॉल्यूशन जो है ना, उसमें कॉपर डाई पॉजिटिव होता है, उसका कन्वर्जन मोनो पॉजिटिव में होता है, यानी कि +2 का कन्वर्जन किसमें होता है, +1 में होता है बच्चों। +2 +1 +2 +1, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, एसिटाल्डेहाइड एसीटोन रिएक्ट्स विथ HCN, साइनोहाइड्रीन होता है बच्चों। क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है, साइनोहाइड्रीन इज द आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर साइनोहाइड्रीन। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर क्या है, सी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37, क्या बोलता है, एसीटोन, एसीटोन यहाँ पर CH3 में लेता हूँ, यहाँ पर CH3 लेता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कार्बन, ये ऑक्सीजन, और इधर क्या है, प्रोपिलीन, यानी कि कितना कार्बन होना जरूरी है, 3 कार्बन होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, तो इस तरीके से इसका आंसर है प्रोपिलीन, इसका मतलब आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द मेन प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद फिनिल हाइड्राजाइन, एसिटाल्डिहाइड आपको मालूम है CH3CH, ये N होता है यहाँ पर, उसके बाद NH ये C6H5, यानी कि मतलब क्या होगा, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31, साइक्लोहेक्सानोन, ये साइक्लोहेक्सानोन है। ठीक है, उसका रिएक्शन किसके साथ, सेमी कार्बाजोन के बाद साथ अगर हो रहा है, सेमी कार्बाजोन के साथ। ठीक है ना, तो ये सेमी कार्बाजोन, इसका मतलब क्या हो गया, ये NH2NH और ये CONH2, इसको हम एक्स यानी के सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, सेमी कार्बाजोन, तो इसका ये रिएजेंट यानी कि आंसर क्या हो गया, बी इज द सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगोज हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन नहीं देता। ठीक है, तो इसमें से आंसर आपको ढूंढ के निकालना है, उसका उत्तर है प्रोपेनल नहीं दे सकता। ठीक है ना, प्रोपेनल नहीं देता, क्योंकि आप जानते सिर्फ एक ही अल्डेहाइड देता है, वो होता है एसिटाल्डेहाइड रिएक्शन देता है, बाकी कौन सा भी अल्डेहाइड ये रिएक्शन नहीं देता है बच्चों। ठीक है, मतलब डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 41 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, यहाँ पर पढ़ेंगे, इथेनल अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन, इथेनल अगर अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर जाता है तो क्या आंसर देता है, सी आंसर देता है बच्चों। ऐसा देखिएगा, ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH, ये CHO ऐसा होता है उसमें, यानी कि अल्फा बीटा, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ब्यूट 2En 1Al। ठीक है ना, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। रोज रिएक्शन कौन डज नॉट टेक्स प्लेस, जिसमें नहीं मिलता है, नहीं देने वाला ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप जानते हैं, इसका आंसर क्या है, बी, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है, नहीं रहने वाले देते हैं। ठीक है बच्चों, ए सी और डी ये तीनों कैनिजोरोज रिएक्शन देते हैं, बी नहीं दे सकता। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 43, कैनिजोरोज रिएक्शन इज गिवन बाय, प्रोपेनल नहीं दे सकता है, 2 मिथिल ब्यूटेनल इथेनल, उसके बाद प्यारा मिथॉक्सी बेंजा अल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, तो इसमें आंसर डी नहीं दे सकता। ठीक है, एक कैनिजोरोज रिएक्शन नहीं दे सकता। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, तो उसके बाद क्या होता है, कैनिजोरोज रिएक्शन इज गिवन बाय, सभी तीन है ना देने वाले, थोड़ा गलत हो गया। ठीक है बच्चों, तो एक ही कंपाउंड है जो प्यारा मिथॉक्सी, यहाँ पर देखते हैं ऐसा, यहाँ पर दे सकते एक कंपाउंड रिएक्शन देता है,
पैरामिथॉक्सी बेंजाल्डेट, DA जो है कैनिजोल रिएक्शन दे सकता है। ठीक है बच्चों, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, क्रॉस कैनिजोल रिएक्शन फॉर्माल्डिहाइड है ना। क्रॉस कैनिजोल में फॉर्माल्डिहाइड क्या करता है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड देता है, और बेंजाल्डेट आपको मैंने बोला था ये बेंजील अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है ना। बेंजील अल्कोहल और फॉर्मिक एसिड या फॉर्माल्डिहाइड का साल्ट है ना। आंसर इसका मतलब क्या हो गया, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है ना, इन क्लेमिंसन रिडक्शन रिएक्शन कीटोन गिव्स, कीटोन क्या देता है क्लेमिंसन में, हाइड्रोकार्बन। कोई भी हो एल्डिहाइड हो कीटोन हाइड्रोकार्बन देता है बच्चों। ठीक है, यानी कि 45 का आंसर क्या हो गया, बी। 46 नंबर, इथेन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड ना, वन स्टेप, यानी कि आंसर बी क्लेमिंसन रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है, डायरेक्ट अल्केन में कन्वर्जन करता है बच्चों, डायरेक्ट अल्केन में उसका कन्वर्जन करता है। 47, इथिल मिथिल कीटोन कैन बी रिड्यूस्ड टू एन ब्यूटेन है ना, फुल किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है बच्चों, बेंजाल्डेहाइड अंडरगोज डैश डैश टू गिव द मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो होता है ना वो इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों, इसलिए वो क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों। 49 नंबर क्वेश्चन, ये 3 एसिड है ना, 2 एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड विल बी, फॉर्मिक एसिड क्या है, उससे ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है। मैंने अभी बोला था फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50, अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स, एसिड का अरेंजमेंट कीजिएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा, ओ मोर एसिडिक, जिसमें ज्यादा ओ मोर एसिडिक। ठीक है, सबसे ज्यादा 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, यानी कि आंसर क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक है डी आंसर, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग होने के वजह से एसिडिक नेचर बढ़ता है। ठीक है, इसलिए वो मोर एसिडिक है, उसका आंसर डी करेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर करेंगे तो सोडियम साल्ट, अब वो रिएक्शन शोइंग द डैश डैश प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी होता है बच्चों, क्या बच्चों ये होता है, तो ए आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 53 है ना, रिएक्शन बिटवीन कार्बोलिक एसिड एंड अल्कोहल क्या होता है बच्चों, ईस्टर फॉर्मेशन होता है, इसे हम ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, कार्बोलिक एसिड रिएक्ट विद PCl5, ये एसिटिक एसिड लिया, ठीक है ना, एसिडिक एसिड और PCl5 का रिएक्शन किया तो इसका एसिड क्लोराइड होता है CS3COCl। ठीक है ना, एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, एसिटिल क्लोराइड। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, कार्बोलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया, अगर इसी कार्बोलिक एसिड को अगर अमोनिया के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो उसका क्या होता है, अमाइड फॉर्मेशन होता है बच्चों, क्या होता है उसमें, अमाइड फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, तो इसका आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, एसिटिक एसिड हीटेड विद, यहाँ पर दिया है आपको एसिटिक एसिड अगर P2O5 के साथ अगर हीटिंग करेंगे तो यहाँ पर होता है एसिटिक का अनहाइड्राइड फॉर्मेशन, यानी कि एसिटिक अनहाइड्राइड या इथेनॉइक अनहाइड्राइड बोलते हैं। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, रिडक्शन ऑफ कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड का अगर आप रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, आंसर बी करेक्ट है बच्चों, ये आंसर बी इज द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों। 58, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द कार्बोनिल, कार्बोनिल में जो ऑक्सीजन है ना इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों, sp2। 59 क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, प्रोपेना अल्डिहाइड, ठीक है बच्चों, ये प्रोपेना अल्डिहाइड है, इसमें अल्फा कार्बन, इसमें कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम। आंसर 2 यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आज रिकॉर्ड करने वाले हम, ज्यादा क्वेश्चन लेने वाले, आपको रिकॉर्ड बना के दिखाने का है ना। हाँ, तो 60 नंबर का क्वेश्चन है क्या, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम कार्बोलिक एसिड बॉन्ड ब्रोकन, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है ईस्टर फॉर्मेशन के वक्त, C-OH ये बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों। ठीक है। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ डाइकार्बोलिक एसिड, कौन सा डाइकार्बोलिक एसिड नहीं है बच्चों, सिट्रिक एसिड नहीं है, क्योंकि सिट्रिक एसिड क्या है, ट्राई कार्बोलिक एसिड है, डाई नहीं है वो, ट्राई कार्बोलिक एसिड। 62 नंबर वाला IUPAC नेम इसका क्या होता है, CHO बाजू में, यानी कि 2 फॉर्मिल बेंजोइक एसिड। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। सही है बच्चों। 62 का आंसर समझ में आ रहा है आपको क्या है, 62 का आंसर 2 फॉर्मिल बेंजोइक एसिड, उसको ऑक्सो नहीं बोलते बच्चों, बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इसका अगर रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, ओजोनालिसिस, इसका ओजोनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड O हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अब देखते हैं 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये CHO ग्रुप होता है। इस तरीके से आप इसका नाम ले सकते हैं बच्चों। आंसर क्या है, 6 ऑक्सो हेप्टेनल, हेप्टेनोन सॉरी, इधर से होता है ना, नंबर इधर से देना है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4, ये 5, ये 6 होता है। ठीक है बच्चों, ये 7 कार्बन, इसे हेप्टेनल, 6 ऑक्सो हेप्टेनल। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। इधर से नंबर, नीचे से नंबर 2 बच्चों। ठीक है। टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन अगर करते हैं, टोल्यूइन का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, बेंजोइक एसिड होता है बच्चों, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल आप कर सकते हैं, 2 कंपाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, एक एसिडिफाइड KMnO4 और क्रोमिक एसिड का भी इस्तेमाल इसमें हम कर सकते हैं बच्चों। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 बच्चों। ठीक है, इस यहाँ पर हम रुकते हैं क्योंकि टाइम होने जा रहा है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड बोले तो 1,4 पोजीशन को हमको क्या होना है, वहां पर COOH होना है, यानी कि 1,4 पोजीशन को अगर CH3 है, इसको हम बोलते हैं पैराजाइलिन, है ना बच्चों। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने निकाला था अभी भी। ठीक है, 65 क्वेश्चन आपका आज के पीरियड में कैरी ऑन हो गया। यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड होने जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो कुछ डाउट्स आपको अगर है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा नंबर मैंने आपको दिया है, ये फिर से वीडियो आपको यूट्यूब पर दिखाई देने वाला है, आप अच्छी तरह से वहां पर देख सकते हैं। और क्वेश्चन है तो मेरे नंबर के ऊपर कॉल कीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट्स हो केमिस्ट्री का अलग दूसरा भी अगर चैप्टर है उसमें से भी अगर कोई डाउट्स है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके सर। ओके सर, शुक्रिया फॉर द वंडरफुल लेक्चर। धन्यवाद सर। ओके सर। थैंक यू।